यह व्याप्तं सर्वमेदं जगत स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। और पक्षी कोई काम नहीं करता। मलुकदास कहता है मेरे जीवन में अनुभव हुआ है कि भगवान सबको देते हैं, तो जो शरीर निर्वाह की चीजें हैं उसमें कोई कमी नहीं आएगी, उसमें तो और बढ़िया हो जाएगी उत्पादन का। पर्यो काल सुकाम कहते हैं कि आगे जपेंगे राम। अब तो जरा निपट नय रानी कर्यो न कसुए काम। सूरदास प्रभु को बिसरायो बिना लिए हरि नाम। सूरदास प्रभु को बिसरायो बिना लिए हरि नाम। कहते हैं आगे जपेंगे राम। बीच में ही और का और होशी पड़सी काल से काम। कहते हैं कि आगे जपेंगे श्री राम। सूरदास प्रभु को बिसरायो बिना लिए हरि नाम, बिना लिए हरि नाम। नारायण नारायण नारायण। जो समय जो आयुष भगवान का नाम लिए जा रही है वह पश्चाताप करने योग्य है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक श्वास के साथ में भगवान नाम का जब स्मरण न हो तो ये श्वास निर्थक, बेकार और महामूल्यवान यूं ही नष्ट हो रही हैं। कहता हूँ कह जाता हूँ कहाँ बजाऊं ढोल। श्वासा खाली जाती हैं ये तीन लोक का मूल। एक एक श्वास तीन लोक के मूल्य से भी अधिक है। सज्जनों, एक गांव में दो भाई रहते थे। भगवान के नाम का मूल्य आप देखिए, श्वास के साथ जो नाम लेता है उसका मूल्य देखिए। उसका एक छोटा सा उदाहरण है। दोनों भाई आपस में उनका ठीक था, पर एक भाई धर्मात्मा, सत्संगी और साधु सेवी था और दूसरा इन बातों से दुखी होता था। साधु सेवा से, धर्म कर्म की बातों से दुखी होने वाला, कर्मवश स्वभाववश वह इस बातों को न मानने वाला था। एक दिन उस गांव के पास में एक महात्माओं की मंडली आई और बड़े भाई को पता लगा कि महात्मा गांव के बाहर एक तालाब के किनारे वृक्ष के नीचे हनुमान जी के स्थान के पास बैठे और भिक्षा का समय हो गया है। मेरा कितना भाग्य है, आज महात्मा हमारे गांव में पधारे, मैं उनको अपने यहाँ लाके भिक्षा कराऊं और अपने इस घर को पावन और पवित्र करूं। वह बड़ा भाई इस विचार से महात्माओं के पास गया, महात्माओं की मंडली के पास गया और वहां जाकर उसने महात्माओं से विनती की, प्रार्थना की कि हे संत, हे देवताओं, हे पूज्य महापुरुषों, आप इस गांव में पधारे हो तो हमारे इस घर को पावन कीजिए और आज की भिक्षा प्रसाद हमारे यहाँ ही लीजिए। संतों ने कहा ठीक है, भिक्षा तो लेनी है, किसी न किसी रूप में भगवान भिक्षा देने आते हैं, तो आपको भी भगवान ने भेजा है, हम भगवान की आज्ञा मान के आपके यहाँ जरूर भिक्षा लेंगे। जो संत सर्वथा भगवत आश्रित हो जाते हैं वो प्रत्येक प्रवृत्ति और परिस्थिति को प्रभु का प्रसाद मानते हैं। अपनी ओर से उनका कोई संकल्प और विकल्प नहीं होता है। जहाँ जहाँ जैसा मिल गया वैसा ही ठीक है। किसी ने मान किया तो भी ठीक है क्योंकि भगवान की इच्छा, और किसी ने अपमान किया तो भी बहुत बढ़िया क्योंकि भगवान की इच्छा से हुआ। कभी ठंड लगी तो भी बढ़िया और कभी गर्मी लगी
तो भी बढ़िया, कभी भूखे रह गए तो भी बढ़िया, और कभी अच्छा भोजन मिल गया तो भी बढ़िया, कभी रोगी हो गए तो भी बढ़िया, और कभी निरोग हो गए तो भी बढ़िया। जो कुछ उनके जीवन में आता है वे सब प्रभु का प्रसाद समझ के बढ़िया से बढ़िया रूप में उसे स्वीकार करते हैं। इसी तरह इस भक्त का आग्रह संतों ने स्वीकार कर लिया। अब भक्त ने एक बात और कही कि महात्माओं, मेरा जो भाई है छोटा, वो संतों को मानता नहीं, संत सेवा में श्रद्धा नहीं रखता, धर्म कर्म में रुचि नहीं रखता, वह हर समय विरोध करता है, कलह करता है। उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम्हारा भाई घर पे ही होने उस समय हमको बुलाना, और एक ढोल हमारे लिए भेज देना, वो ढोल बजते बजते हम आवे और जाए, जब भी ढोल बजता रहे। आगे का काम हम अपने आप करेंगे, इतना काम तुम कर लेना। ठीक है। उस भक्त ने घर जाके सारी व्यवस्था कराई और एक ढोली को बुलाया और लेने गया। भाई को कहा घरे रहो, साधु संत आ रहे हैं। बोले मुझे कोई मतलब नहीं साधु संतों से, तुम ये क्यों बुला रहे हो घर पे, मैं तो नहीं रहने वाला घर में। तो भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा हो। बोले नहीं, मैं एक कमरा में जाके बैठ जाता हूँ जिससे घर में कलेश भी नहीं होगा और मैं इन साधु संतों को देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं। बोला ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, बैठ जा। कमरा में बैठ गया जाके और बाहर से कमरा कर दिया बंद, उसका कोटा लगा दिया। अब महात्मा आए, ढोल बज रहा था, ढोल बजते 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 महात्मा पहुंचे, पंगत लगी और सब जिमने लगे। सब जिम के भगवान नाम का कीर्तन आदि करके फिर वापस ढोल बजने लगा। मंडली वहां से रवाना हुई। मंडली पूरी चली गई, फिर उसमें से एक महात्मा वहां रह गए और वो जाके खड़े हो गए उस कमरा के बाहर जहां कुंदा लगाया हुआ था ना, उसी जगह खड़े हो गए चुपचाप। जब अंदर बैठे हुए उस छोटे भाई ने सुना कि अब ढोल बज रहा है, महात्मा सब चले गए, तो उसने आवाज दी। पहले तो आया खोलना चाहे तो खुला नहीं, फिर आवाज दी बाहर से, किसने बंद किया है, खोलो, अब मुझे बाहर आना है। एक बार आवाज दी, दूसरी बार दी, तीसरी बार दी, तो उस महात्मा ने खुद ने उसको खोला। खोला तो देखा उसने महात्मा सामने खड़ा। महात्मा को देखे आंखों मीच के भागने लगा। महात्मा ने उसको पकड़ लिया हाथ से, खूब जोर लगाया, खूब शक्ति लगाई। महात्मा ने अपने योग बल से, आत्म बल से पकड़े रखा। थक गया मेहनत करके, छोड़िए मुझे। महात्मा हंसे, बोले भैया ऐसे नहीं छोड़ूंगा, एक बार राम कहो। बोले नहीं, मैं ये नाम नहीं लूंगा, मुझे छोड़िए। तो कह नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक तुम नाम नहीं लोगे राम का। जाओ लगाओ शक्ति। बहुत शक्ति लगाई, छूटे नहीं। महात्मा ने कसके पकड़ लिया, आत्मबल के साथ, योग शक्ति के साथ, और प्रसन्न मुद्रा में। तो फिर वो दुखी होके बोला राम अब तो छोड़ो। महात्मा ने कहा जाओ। अब छूट गया। अब इससे कोई विशेष सुधार नहीं हुआ उस आदमी में, पर समय पाकर बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और छोटे की भी मृत्यु हो गई। जब छोटे भाई की मृत्यु हुई और वो यमराज के वहां पहुंचा, यमराज के दूत उसको लेके गए कि ये पापी, इसने जीवन भर संतों का, भजन का और धर्म का विरोध किया है, हम इनको आपके सामने लाए। एक बात और है, उस संत ने छोड़ने से पहले कहा था कि ये जो तुमने नाम लिया है ने, ये कभी बेचना मत, किसी को भी बेचना मत, ये संत ने कह के फिर उसको छोड़ा था। अब वो वहां आया, यमराज के सामने खड़ा हो गया। चित्रगुप्त ने पूरा उनका रजिस्टर निकाला और उसकी खतौनी देखी, तो उसमें उसने सारे भगवान के नाम की और भगवान के भक्तों की निंदा से बढ़कर कोई पाप नहीं, ऐसा महापाप का आचरण जीवन भर उसने किया। इसलिए उसके तो कौन सी कैसी दुखदाई नरक और पीड़ा होनी चाहिए, उसमें सोचना होगा। पर हाँ, एक बार इसने गहरी श्वास के साथ में राम का नाम लिया है, तो फिर क्यों न इसको पहले राम नाम का मूल्य दे दिया जाए और बाद में इसके पापों का दंड इसको दीर्घ काल तक मिलता रहे। तो फिर यमराज ने कहा भाई, तुमने जीवन भर कोरे पाप किए, तुम्हारी दुर्गति है,
तुम भयंकर नरकों में रहोगे, पर एक बार तुमने गहरे श्वास के साथ राम नाम लिया है, उस नाम का कुछ मूल्य तुम लेना चाहो तो पहले ले लो। अब उसको याद आया कि महात्मा ने कहा था नाम बेचना मत। तो उसने कहा मैं तो कोई नाम बेचना चाहता नहीं हूं, अगर आप नाम का मूल्य जानते हो तो मूल्य करके दे दो, करो। तो यमराज ने विचार किया कि भाई भगवान के नाम का तो क्या मूल्य हो सकता है, हम तो इसका मूल्य नहीं कर सकते। इंद्र के पास जाओ। अब उस जीवात्मा को और विश्वास बढ़ा कि वास्तव में नाम में कोई न कोई भारी शक्ति है, इसीलिए यमराज चुप हो गए और इंद्र के पास जाने का कह रहे हैं। पर अब मैं इस नाम की महिमा की और परीक्षा लेता हूं। और उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगाओ और कुंवारों के साथ यमराज खुद उस पालकी को उठा के ले जाए, मैं उसमें बैठूं तो ही जाऊंगा इंद्र के पास। अब यमराज के भाई फंस गए, ये है तो पापी, पर एक बार भगवान का नाम लिया है, इस नाम के कारण मैं इस पालकी को उठाते हुए अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। उठा यमराज ने पालकी और लेके पालकी पहुंचे इंद्र देवता के पास और वह बात दोहराई कि नाम का क्या मूल्य है। इंद्र ने बोला भाई हमको तो पता नहीं नाम का क्या मूल्य है, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। तो बोले मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, यमराज के साथ आप भी पालकी से जोड़ो तो ब्रह्मा जी के पास जाऊं। अब इंद्र भी बेबस थे, वो भी पालकी को जूते और उठाए। इंद्र और यमराज जी दोनों पालकी के जूते हुए, दो पीछे कहार और दो ये यमराज और इंद्र दोनों देवता उठा के पालकी लेके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। पिता महावयो वृद्ध सृष्टि के आदिकालीन पुरातन पुरुष ब्रह्मा अपने आसन पे विराजे और उन्होंने देखा कि एक जीव को यमराज और इंद्र पालकी उठा के लेके आ रहे हैं। ओ आश्चर्य, इसने कौन सा पुण्य किया होगा। जैसे ही पालकी वहां आई और उसने पूछा कि भगवान के नाम का मूल्य बताओ, इसलिए हम आए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई भगवान के नाम का मूल्य तो हम नहीं बता सकते, भगवान शिव के पास जाओ, वो आठों पर भगवान नाम में मस्त रहते हैं, वही नाम का मूल्य महत्व जानते हैं, वही मूल्य बता सकते हैं। जी बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, आपको भी पालकी के जूतना पड़ेगा। अब बुढ़े आदमी ब्रह्मा जी इतनी उम्र पर नाम के प्रताप और महिमा के आगे क्या करते। उन्होंने कहा भाई ठीक है, लगाई पालकी और चले। शिव जी के पास गए। अब एक कहारा और तीन देवता हो गए, ब्रह्मा जी, इंद्र और यमराज जी। शिव जी के पास पहुंचे और शिव जी ने ये सब लीला देखी कि वयोवृद्ध पितामह ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि के मालिक, सृष्टि की रचयिता किसी जीव की पालकी उठा के आ रहे हैं, साथ में इंद्र और यमराज जूते हैं। क्या आश्चर्य है, ये कैसा पुण्यात्मा जीव होगा। भगवान शिव के सामने जाते ही उन्होंने कहा महाराज हम आपके पास में नाम का, भगवान के नाम का मूल्य पूछने आए हैं, इसलिए आप मूल्य बताओ, नाम का मूल्य क्या है। आप रात दिन उसका स्मरण करते हो, उसमें तल्लीन रहते हो, हमको नाम का मूल्य बताओ। भगवान शिव सोचने लगे भगवान नाम का क्या मूल्य हो सकता है। भाई मैं नाम का मूल्य नहीं बता सकता हूं, हो सकता है विष्णु भगवान नाम का मूल्य बता दें, तो वहां चले जाओ आप लोग। तो वो जीव बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप भी इस पालकी के जूतिए। अब हाल ये हुआ कि शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी और यमराज जी चारों कहार बने पालकी ढोने वाले, और उस जीव को उठा के पालकी को और लेके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने दूर से देखा पितामह भगवान शिव, इंद्र देवता और यमराज जी पालकी को उठा के लेके आ रहे। वो हंस गए, बोले वाह क्या महिमा है, कितनी इन सभी के अंदर भगवान नाम के प्रति निष्ठा है। भयंकर पापी जीव ने एक बार नाम उच्चारण किया और वो इस बात पर अड़ गया कि इसका मूल्य बताओ, तो कोई मूल्य नहीं बता रहे हैं क्योंकि सब अमूल्य जानते हैं। सब उन्होंने पालकी दूर रखने का कहा तो रखी, और भगवान ने सबको आदर सत्कार से बैठाया। फिर कहा
कि अब इस जीव को उठा के मेरी गोद में रख दो। अब वो छोटा भाई चौधरी का, जो भक्त चौधरी था, उसका छोटा भाई भगवान विष्णु की गोद में बैठा और फिर कहा कि महाराज, हम तो आपको नाम का मूल्य पूछने आए हैं। भगवान ने कहा, नाम का क्या मूल्य हो सकता है? जिसने एक बार नाम लिया वो भी पराधीनतावश पीड़ित होके गहरी श्वास से, उस जीव को आप ऐसे महान ईश्वर कोटि के देव उठा के लाए हो, इससे बढ़कर उसका क्या मूल्य हो सकता है? और फिर ये मेरी गोद में बैठा है, अब इसने गोद में ही ये गोद में ही बैठेगा, बाकी सब बातें गई। तो सज्जनों, ये नाम की महिमा है। प्यारे बालकों, तुम बड़े भाग्यशाली हो। प्रातः काल बताऊंगा तुम्हारे लिए, आज सत्संग का विषय चल रहा है, तुम शांति से सुनो। भगवान के नाम की महिमा, उसके जप की विधि और उससे होने वाले लाभों का आज वर्णन होगा। ये नाम जो महान महिमान्वित है, जिसकी चर्चा हमने की, एक भयंकर अपराधी ने, हर निंदा और हर भक्तों की निंदा करने वाले अपराधी ने एक बार गहरी श्वास से नाम लेकर इतना बड़ा पद प्राप्त किया। ये कहानी है नाम की महिमा को उजागर करने वाली कि नाम मूल्यवान है, पर उसको कैसे लिया जाए। नाम लेते रहें, पाप करते रहें, अपराध करते रहे, दोषों को त्यागे नहीं, तो भाई नाम का दुरुपयोग है, वह लाभ नहीं करेगा। जानबूझ के अपराध करना और नाम लेना, नाम जपना, तो कोई लाभ नहीं देगा। उल्टा, नाम जपने वाला जानबूझ के अपराध करेगा तो वज्र लेप हो जाएगा, कठोर पाप का लेपन होगा। बार बार दोषों को दोहराना, दोषों की पुनरावृत्ति करना और दूसरों के दोषों का दर्शन करना, ये बहुत बड़ा पतन का कारण है सभी साधकों के लिए। नाम जपने से अथवा किसी भी साधन से ये अपराध नहीं मिटेगा जब तक आरत होके, पीड़ित होके, प्रतिज्ञा पूर्वक इन दोषों को नहीं दोहराओगे और परदोष दर्शन न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करोगे, दृढ़ संकल्प नहीं लोगे, तब तक कोई तप, यज्ञ, जप आदि तुम्हें इन पापों से और दोषों से छोड़ा नहीं सकता। हाँ, उस पीड़ित अवस्था में भगवान से प्रार्थना करो। भूल एक बार होती है, भूल 2 बार होती है, फिर भूल को दोहराते जाना, दोष को दोहराते जाना, प्रार्थना करना और दोष को दोहराते जाना, इससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। भगवान सर्वत्र है, सब जगह है, वो हमारे दोषों को अंदर और बाहर सब जगह से देखते हैं। हो सकता है हम संसार के सामने साफ सुथरे बने रहें, पर जो दोष चुपके किए जाते हैं वो और कठोर लेपन हो जाते, उनके संस्कार और भी गहरे जम जाते हैं, वो जल्दी नहीं मिटते। इसलिए कृपानाथ, हमारे साथियों, सहयोगियों, हम लोग इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि दोषों को चुपके न किया जाए। अगर कोई दोष है तो एक बार साथी भींच के खुले में ले आओ, जगत के सामने ले आओ, उससे उस दोष से छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कर सकते हो तो दृढ़ता के साथ प्रभु से प्रार्थना करके उस दोष को दोहराने से पहले मर जाओ, पर उस दोष को दोहराओ मत। ऐसा दृढ़ निर्णय करने से आगे साधन में उन्नति होगी। ऐसा निर्णय करने वाले, दोषों को न दोहराने वाले और परदोष का दर्शन न करने वाले लोगों के लिए आगे जब साधन की विधि का हम लोग वर्णन करेंगे। हमारे पीछे जो अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये पीछे पड़े हुए हैं। थोड़ा भजन कर लिया तो भजन का अहंकार, थोड़ा त्याग कर लिया तो त्याग का अहंकार, थोड़ा पढ़ लिया तो पढ़ाई का अहंकार, थोड़ा धन आ गया तो धन का अहंकार, थोड़ा पद मिल गया तो पद का अहंकार। ये अहंकार बहुत बड़ा शत्रु और दुश्मन है मानव जाति का। इसने मानव को अधोगति में, पूरी संपूर्ण मानव जाति को अधोगति में ये ले जा रहा है। संपूर्ण मानव जाति को होश ही नहीं है। जहां इन चीजों का त्याग करना चाहिए जिन लोगों को, वे भी इनके चिपके रहते हैं। बहुत बड़ा भयंकर अनर्थ हो रहा है। सज्जनों, किसी भी बात का
अपने में अभिमान पालना बहुत बड़ा अवनति का कारण है, बहुत बड़ा पतन का कारण है। जो कुछ अच्छे गुण है उसको ईश्वर की देन, ईश्वर की कृपा समझो, और जो कुछ बुराइयों है उसको अपनी भूल समझो, तो वास्तविक लाभ होगा। अच्छाइयों का अभिमान रखोगे और बुराइयों को छुपाओगे और छुपा के दोहराते रहोगे तो नरक से कोई बचा नहीं सकता, अधोगति से कोई बचा नहीं सकता, महान दुखों से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सद्गुणों को ईश्वर की कृपा का प्रसाद और दुर्गुणों को अपनी भूल और प्रमाद का फल समझो, तथा उन दुर्गुणों को, दोषों को, बुराइयों को बार बार न दोहराओ। न दोहराने का व्रत लो और पीत हृदय से प्रभु से प्रार्थना करो कि वे शक्ति दे जो पुनः पुनः दोषों की पुनरावृत्ति न हो। अब भगवान नाम जप की साधना कैसे करनी चाहिए और किस तरह जप मनुष्य को लाभ करता है, इसकी चर्चा एक हिमालय के संत, जिनका नाम तो कोई जानता नहीं पर उसको तपस्यानंद कहते थे, तपस्यानंद जी द्वारा बताई हुई जप की विधि जो हम सबके लिए महान उपयोगी होगी, उसकी चर्चा हम करेंगे। आप लोग उसको गहराई से सुने और उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु है उसको यहाँ तो नोट कर ले, यहाँ दृढ़ता से याद कर ले, जो अपनी साधना में, अपने भजन साधन में उसका उपयोग करें। पहला यह है कि जप किसको कहते हैं, जप का दायित्व अर्थ है क्या। जप हृदय में भगवान का नाम लेना, जप में किसी मंत्र को या नाम को उसके अर्थ की भावना करते हुए बारंबार भीतर ही भीतर दोहराया जाता है। केवल जप करना और जप के अर्थ के भावों का अंदर मनन न करना जप कोई विशेष लाभ नहीं करता। स्फोट वाणी से कुछ नहीं कहा जाता, बाहर से कुछ बोला नहीं जाता, श्वास के साथ में गहराई से जप होता है। जप का वास्तविक स्वरूप यही है, परंतु व्यवहार में इसके दो रूप है, और भी प्रचलित हो गए दूसरे भी, अधिकार भेद से अनेक हो सकते हैं, पर व्यवहार में दो रूप है। एक तो मंत्र या नाम का उच्चारण जीभ से और होठ के द्वारा इस प्रकार भी किया जा सकता है जिसमें जप करने वाला उसे सुनता रहे और कोई न सुने, खुद एक सुनता रहे। जप करने की एक विधि ये भी है कि वाणी द्वारा स्पष्ट रूप से नाम या मंत्र का उच्चारण किया जाए जिसमें और लोग भी उसे सुन सके, परंतु जप में और प्रार्थना स्तुति में बड़ा अंतर है। जप में मंत्र या नाम छोटा सा होता है और उसकी लगातार आवृत्ति की जाती है, बार बार उसी नाम को राम 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 इस तरह दोहराया जाता है, बीच में बिना व्यवधान, कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, तथा ये कार्य व्यक्तिगत रूप से होता है, अकेले के लिए होता है, सामूहिक रूप से नहीं। सामूहिक रूप से कीर्तन होता है जोर जोर से बोल के। जप में मुख्य बात नाम या मंत्र की लगातार आवृत्ति है, उसको बार बार आवृत्ति करते रहना। इसलिए प्रणाली यह है कि अंगुलियों पर या माला पर जप की संख्या रखी जाती है, उसको गिनते रहते हैं, गिनते रहते राम 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 राम, इस तरह तलीन होके जो नाम लिया जा रहा है, जो जप किया जा रहा है, उस नाम का अर्थ मूर्तिमान रूप से हमारे सामने होना चाहिए, तभी नाम से प्रत्यक्ष लाभ होगा। संसार के प्राय सभी मुख्य धर्मों में जप की प्रथा प्रधान एवं व्यापक रूप से चली आई है। सभी मत और संप्रदायों के लोग भगवान नाम का मंत्र का जप करते हैं। जो धर्म जितने गहरे तथा गंभीर है उनमें जप की महत्ता उतनी अधिक स्वीकार की गई है। प्रत्येक आस्तिक, रोमन कैथोलिक, मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।